ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बयान को लेकर सबसे पहले बात, क्योंकि हम लेबनान की रक्षा करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री ये दावा कर रहे हैं, हम इजरायली हमले के खिलाफ। ईरानी विदेश मंत्री आखिर किस आधार पर? मध्य पूर्व के हालात के बीच में क्या ईरान अहम रोल अदा कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और हिजबुल्लाह को भी ईरान का प्रॉक्सी संगठन जिस तरीके से माना जाता है, ये सहयोग आने वाले दिनों में किस हद तक युद्ध के इस हालात को और विध्वंसक बना सकता है, इस बारे में करूं सवाल। उससे पहले जानिए कि आखिर किस तरीके से लेबनान की रक्षा करने की बात कही जा रही है। आपको बताया मध्य पूर्व में ईरान अहम रोल अदा कर रहा है और हिजबुल्लाह को भी ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है और हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से हथियार, गोला बारूद भेजे जाते हैं। आखिर कैसे ईरान इजरायल और लेबनान की लड़ाई में दखल दे सकता है, समझना जरूरी है, क्योंकि क्या ईरान का यही दखल मध्य पूर्व में हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकता है? बड़ा सवाल है। लेबनान पर हमलों को ईरान गंभीरता से तो ले रहा है। ईरान इजरायल से हानिया की मौत का बदला लेने के लिए भी बेकरार है। हालांकि लेबनान को सुरक्षित करने के लिए युद्ध में ईरान क्या कूद सकता है? हिजबुल्लाह के कमजोर होने से भी ईरान को खतरा है। हिजबुल्लाह को हथियारों की बड़ी खेप ईरान की तरफ से भेजी जाती है और इजरायल पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का जिस तरीके से खतरा बढ़ता जा रहा है, सुमित, सवाल हर बार पिछले कई दिनों से हम ये कर रहे हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है। क्या यही वजह है कि इजरायल ने भी इसी रणनीति को अपनाते हुए अब हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि हमास के अटैक के बाद सबसे ज्यादा जो एक्टिव हुआ वो हिजबुल्लाह हुआ। हिजबुल्लाह ने अब तक करीबन 9000 से ज्यादा रॉकेट अटैक करने की कोशिश की है इजराइल पर। तो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा करीब अगर कोई दुश्मन, कोई प्रॉक्सी इजराइल के बैठा है तो वो बैठा है हिजबुल्लाह। और यही डर है कि इजराइल ने अब ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ ही शुरू स्टार्ट किया है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब रोबिंदर सर सवाल आगे आपसे होगा। ग्राउंड इन्वेजन को लेकर एक बड़ी खबर है, जानिए किस तरीके से इजरायली सेना के प्रमुख डानियल हगारी का यह बयान सामने आया है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। यह बयान जिस तरीके से दिया गया है, यह साफ संकेत देता है कि आखिर किस तरीके से इजरायल की भी अब हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर हमले की तैयारी है। अब यह बयान रोबिंदर सर क्या संकेत देता है? थैंक यू सुरभि। ये बयान तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इजराइल, जैसे आप कह रही है, उसने अपनी गेम चेंज करी है। अब हिजबुल्लाह को ऑल आउट जाकर के एलिमिनेट करने का सोच रहा है, किंतु ऑल आउट क्या एलिमिनेट कर पाएगा, कितना है, इजराइल की समझता है। अभी आप ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रही थी, इन्होंने अभी भी ये कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो इजराइल जो है केवल एयर अटैक्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स इत्यादि से जितना मैक्सिमम हो सके करेगा। ग्राउंड ऑपरेशन पे अगर आ गया तो इजराइल फंस जाएगा। और एक चीज और याद रखिए, अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिक्र आएगा टनल्स का। हमस की टनल्स की हम बातें इतनी करी थी गाजा में, राइट? हमस ने टनल्स बनानी सीखी हिजबुल्लाह से और हिजबुल्लाह ने टनल्स बना रखी हैं, वो रॉकी माउंटेन्स इत्यादि हैं जो इजराइल के बॉर्डर से अंदर आती हैं। 4-5 टनल्स 2-3 साल पहले इजराइल ने पकड़ी तो उन्हें ब्लास्ट कर दिया था। पर कहा जाता है कि काफी सारी टनल्स हैं हिजबुल्लाह की लेबनान के अंदर, बट कुछ ऐसी भी जो इजराइल के अंदर आती है। तो ग्राउंड ऑपरेशन होगी तो इजराइल फंस जाएगा, बट एट द सेम टाइम इजराइल इस वॉर को एक्सेलरेट करेगा। सो इज द रीजन सर कि गाजा में जिस तरीके से हमास के खात्मे के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई गई, वही अब लेबनान में भी होता नजर आ रहा है। इस बारे में आपसे सवाल करूंगी। एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजराइल युद्ध के मोड में है और पूरी तरीके से आज के हमलों के बाद इजराइल के अगले 5 कदम क्या होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। सुमित, मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए। आप हिजबुल्लाह के गढ़ को खुद विटनेस कर चुके हैं, वहां से आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स हमें भेजी है। अब ये अगर कदम उठाए जाते हैं आईडीएफ की तरफ से, तो इनका मतलब क्या है? ग्राउंड से पुख्ता खुफिया जानकारी जमा करने की कोशिश का मतलब? देखिए, इसका मतलब साफ है कि ग्राउंड रिपोर्ट लेना है कि कहां पर मौजूद है, कहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कहां पर उनके बड़े कमांडर्स हैं। ये सारी जानकारी पहले कदम में इकट्ठा की जाएगी। दूसरा कदम जरा प्ले आउट करिए, अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ 5 कदम की अगर हम आईडीएफ की बात करते हैं तो सीमा पर इजरायली ब्रिगेड और आर्टिलरी की तैनाती, ये भी तो बड़े संकेत देती है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि 126, 127 ब्रिगेड के अलावा 98 ब्रिगेड जो लगातार गाजा में ऑपरेट कर रही थी, उसको निकाल के लगाया गया। और यहां तक कि वेस्ट बैंक में 877 जो पूरी से पूरी डिवीजन है, वो भी उसकी भी कई ब्रिगेड्स को लगाकर यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर नई आर्टिलरी, नई आर्मर्ड व्हीकल्स को खासतौर पर इस तरफ डाइवर्ट किया गया। तीसरा कदम यहां पर प्ले आउट करिए, क्योंकि उसमें हिजबुल्लाह के पलटवार का आकलन भी तो जाहिर सी बात है वो लगा चुके हैं। देखिए बिल्कुल, पलटवार लेकिन कैसे होगा सुरभि? पलटवार हो सकता है कि वो नए मिसाइल दागे, और यही वजह है कि हम देखें कि 2000 से ज्यादा उनके मिसाइल लॉन्चर्स को इजराइल टारगेट कर चुका है। हालांकि सैनिकों की तैनाती को लेकर अमेरिका की तरफ से भी क्या ऐलान किया गया, इस बारे में चर्चा से पहले इसका मतलब भी समझा दीजिए कि गाजा से सीधा लेबनान की तरफ रुख।
देखिए बिल्कुल गाजा में ऑपरेशन लगभग समाप्त कर दिए गए। 98 डिवीजन्स को पूरी तरीके से जो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती थी गाजा के अंदर, उसको डिप्लॉय कर दिया गया नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। तो आप मानिए कि अब पूरा शिफ्ट हो गया। जो उनको मिशन करना था, जितना उनको न्यूट्रलाइज करना था हमास को, वो कर चुके हैं। तभी अब गाजा की तरफ जा रहे हैं। पांचवा और आखिरी कदम, क्योंकि न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता उपाय जरूरी है। इंपॉर्टेंट सेंसिटिव एरियाज जहां पर इन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई है। देखिए बिल्कुल, देखिए कोशिश क्या होगी अगर आप देखें कि सिर्फ अब हिजबुल्लाह एक्टिवेट नहीं हुआ, अब इराक की तरफ से भी एक्टिवेशन हो गया। इराक, सीरिया, ये लड़ाके जो हैं, ये लड़ाका सरदर्द जो है इजराइल को, उसके साथ ये भी देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने हूतियों को देखा, 2000 किलोमीटर की मिसाइल उन्होंने लॉन्च की। तो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का वैक्यूम भी क्रिएट करना ताकि वो भी इन इलाकों में टारगेट ना कर सके। आपने आसान कर दिया हमें ये समझने के लिए, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इन्हीं की स्ट्रैटेजीज पर जिस तरीके से नजर हमारी रहती है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इजराइल के खिलाफ यही प्रॉक्सीज और वक्त वक्त पर और ज्यादा इग्नाइट और एग्रीवेट होते जा रहे हैं।